नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस पर। मैं लक्ष्मीचंद गौड़ लेकर आया हूं आपके लिए मैथ्स के कुछ टॉपिक। तो जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स में आजकल ब्रह्मास्त्र क्लासेस ने हिंदी माध्यम में हिंदी वाले छात्रों के लिए सिलेबस उपलब्ध कराने का एक निर्णय लिया है। तो इस कड़ी में आपको हिंदी माध्यम के नोट्स लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र क्लासेस की सारी टीम के द्वारा। और यहाँ पर मैं आपको मैथ्स हिंदी मीडियम में शुरू किया है। आपने पहला चैप्टर पढ़ा, इसके बाद दूसरा चैप्टर बहुपद भी पढ़ रहे हैं। बहुपद में आधा हो रह गया था और कुछ क्वेश्चन भी बच्चों के द्वारा पूछे जा रहे हैं और बच्चे भी बहुत ही उत्साह में हैं। और खासकर ये हिंदी माध्यम वाले बच्चे तो इतने उत्साह में हैं कि उनका उत्साह बिल्कुल हाई लेवल पर है और बहुत ही उनके कमेंट पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ, आज बच्चों में जोश आ गया, एक नया जोश। और खासकर हिंदी माध्यम के बच्चे तो अदर स्टेट हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे लगातार कमेंट करते रहते हैं ब्रह्मास्त्र क्लासेस पर, सर हिंदी माध्यम में आपने क्लास शुरू कर दी। बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी माध्यम में पढ़ते हुए बच्चों को काफ़ी एक्साइटमेंट है और यहाँ खुशी खुशी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में यहाँ ये बहुपद आप पढ़ रहे थे तो बहुपद के कुछ सवाल पूछे गए थे। उन सवालों में देखते हैं क्या क्या दिक्कत आ रही थी, क्या किस तरीके से उनको सॉल्व करें। तो यहाँ आपको दिख रहे हैं कि निम्न बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। ये प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल लिखे हुए हैं। इन सवालों को हल करते हैं। हल करने का तरीका आपको पता है। किसी भी बहुपद को हल करने के लिए, द्विपद बहुपद को हल करने के लिए या किसी बहुपद को हल करने के लिए सबसे पहले तो उसे रखेंगे मानक रूप में। अब मानक रूप क्या होता है ये आपको पिछली कक्षा में बताया गया है और आप कक्षा 9th में भी पढ़े हैं, कक्षा 8th में भी पढ़े हैं कि बहुपदों को मानक रूप में किस तरीके से रखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बहुपद को देखें और वहां पर देखें कि वो बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है। वो सबसे बड़ी घात को सबसे आगे रख लें। इसके बाद उससे जस्ट छोटी वाली घात को रखें, फिर इसके बाद और छोटी वाली घात को रखें और उसके बाद यानी सीधा सीधा यहाँ पर जो क्रम रहेगा वो घटते हुए क्रम में रहेगा, तब जाके बहुपद बनता है एक मानक रूप में। अब यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है देख रहे हैं। पहला प्रश्न ये है, क्या है आपके पास प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है बोर्ड पे 6x² - 3 - 7x। तो ये आपको सवाल है। आप इस सवाल में आप देख रहे हैं कि ये पहले तो मानक ही रूप में नहीं है। आप ये मानक रूप में नहीं, तो मानक रूप में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही क्रम इनकी घातों को घटते हुए क्रम में रख दें। सबसे बड़ी घात आपको दिख रही होगी यहाँ 6x² के साथ है और दूसरी घात, दो घात के बाद एक घात वाला ये एक घात वाला गुणांक है, तो यहाँ एक घात वाला गुणांक को दूसरे नंबर पर रख दिया जाएगा। और ये आपको पता है कि अचर पद है, इस अचर पद को तीसरे नंबर पर। द्विपद बहुपद में सबसे पहले द्विघात, एक घात और अचर पद। इस तरीके से ये बन गया बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद के मानक रूप को हल करने के लिए आपको बताई गई हैं बहुत सारी विधियां। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल इस चैप्टर में गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गुणनखंड विधि का नियम क्या है। गुणनखंड विधि का नियम ये है कि इसका पहला आखिरी यानी द्विघात वाला और अचर पद वाले गुणांकों के गुणा करें। आप गुणा करने के बाद आप देखें क्या, जैसे गुणा किया 6 और -3 का, तो सीधा सा सीधा आया -18। एक संख्या है 18। अब ये 18 आ गया। इस 18 का नेक्स्ट काम आप क्या करते हो, फैक्टर निकाल लेते हो, इसके गुणनखंड निकाल लेते हो। इस गुणनखंड निकालने के बाद देखें, गुणनखंड निकालने पहले तो, फिर इसके बाद बात करते हैं। अब गुणनखंड क्या आ गए, इसके गुणनखंड आ गए ये 18 गुणनखंड आ गया 2 3 3। अब ये गुणनखंड में आपको ये भी पता है कि जोड़े बनाएंगे। कैसे जोड़े बनाएंगे, बीच में जो 7 बैठा हुआ है ना, ये 7 वेट कर रहा है कि इसके इस तरीके से टुकड़े हो जाएं कि उनका गुणा करने के बाद 18 आ जाए और प्लस या माइनस करने के बाद वो वापस क्या आ जाए, -7x, ताकि ये बहुपद आपस में पूरा संतुष्ट रहे। नहीं तो वहां गड़बड़ हो जाएगा, कोई अलग से नंबर ले लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ जोड़े बनाने का नियम क्या है आपको पता है, देख लेते हैं। आप देख रहे होगे 2 और 3 को अगर गुणा करें तो 6 हो जाएगा। 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 नहीं आ रहा है, ना तो माइनस करने पर 7 आ रहा है। लेकिन 7, अब 7 कहाँ आएगा देखें। आप इसको देख लो, दूसरे और तीसरे का गुणा करके देख लो 9 और इसको 2, तो 9 में से 2 चले जाएंगे तो बचेगा 7।
ये बन रहा है बात। अब 7 को भी देखना पड़ेगा, 9 और 2 का तो ठीक है 7 हो गया, लेकिन 7 को भी तो देखना है कि भैया ये 7 किसका है, माइनस का है। तो बड़ा वाला नंबर किसका लेना है, माइनस का लेना है। तो बड़ा वाला नंबर क्या है यहाँ पे 9, तो बड़ा वाला नंबर हो गया आपका 9। यहाँ कौन से बन रहे हैं, 9 और 2 का गुणा करने पर क्या आ रहा है 18। अब 9 में से 2 घटेंगे तो बचेंगे 7। अब बड़ा वाला नंबर लेना है माइनस का, क्यों लेना है, क्योंकि ये है माइनस का। तो 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। अब तुरंत आप नेक्स्ट काम क्या कर देते हो, तुरंत लग जाते हो इस काम में कि क्या कॉमन आ रहा है पहले और दूसरे में और तीसरे और चौथे में। पहले और दूसरे में आपको दिख रहा है कि 3 कॉमन आ जाएगा और साथ में x ले लेंगे, ये तो लेते ही आ रहे हैं। तो 3x ले लिया कॉमन, यहां से अपने पास बचा क्या, यहां से अपने पास बचा 2 और यहां से बचा x, क्योंकि एक x बाहर निकाल रखा है। यहां से x का काम खत्म है, केवल 3 कॉमन लिया, तो 3 त्रिका होते हैं 9। अब इसमें और इसमें देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। जब कोई कॉमन नहीं आता है तो एक नंबर तो रहता है छुपा हुआ नंबर 1 तो आप किसी भी नंबर के साथ कॉमन ले सकते हैं। चलो 1 ले लेते हैं कॉमन, तो 1 ले लिया कॉमन, तो बचेगा 2x माइनस के 3। 2x माइनस के 3 आपने ले लिए क्या, दोनों में कॉमन ले लो। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हो रही थी, क्या यहाँ गलती कर रहे थे। बेसिक गलती क्या, बेसिक गलती कर रहे थे कि सबसे पहले तो समीकरण को मानक रूप में ही नहीं बदला था। मानक रूप में बदल देते तो आ जाता आंसर। मानक रूप में बदलते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखो 2x माइनस 3 ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया 3x प्लस, अब इनको 0 के बराबर रख ले देंगे। तो यहां देखो आपको दिख रहा होगा 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब इसको x का मान निकालें, 3 उधर जाएगा, 2 का भाग तो सीधा सीधा आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2। बहुत क्वेश्चन किए हैं, अब इतना डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप पीछे एग्जाम्पल के बहुत सारे क्वेश्चन करके आओ, इस एक्सरसाइज में भी तो क्वेश्चन किया आपने। ये निकाला दूसरा मान, आपको यहाँ पता है इससे क्या निकलेगा, 3x प्लस 1 बराबर 0 आप रख लेंगे तो x का मान निकलेगा माइनस के 1/3। इनको आप नोट करते जाएं। ठीक, x बराबर 3/2, x बराबर माइनस 1/3। ये तो हो गया इसके शून्यक, इसके शून्यक यानी 0। अब ये शून्य को क्या करना है, कॉपी में सजा के रखना है। हाँ बिल्कुल रखना है, कॉपी में सजा के तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको आगे आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के लिए खैर ये आपको नोट्स बनाने चाहिए, वो तो अच्छी बात है। और ब्रह्मास्त्र क्लासेस है आपको रिवीजन कराने के लिए। आपको एग्जाम टाइम में ब्रह्मास्त्र क्लासेस ने ये सोचा है कि वो रिवीजन भी आपको सही टाइम पे कराएगी, उसके लिए भी तैयारी यहाँ चल रही है। तो आप उसकी भी टेंशन ना लें, आपको रिवीजन भी यहाँ कराया जाएगा। तो साथ में आपको क्या करते जाना है, ये भी करते जाना है और अपने दोस्तों को भी बताते जाना है कि हाँ ब्रह्मास्त्र क्लासेस पर हिंदी माध्यम की क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो सबको बताएं। अब देखें x बराबर 3/2, x बराबर माइनस 1/3, ये आ गया इसके शून्यक। इन शून्यकों का क्या करना है, हाँ क्या करना है, यही बात तो चल रही थी भैया, क्या करना है। शून्यक के ज्ञात हो गए, ज्ञात करने के बाद उनका संबंध भी तो दिखाना है। तो संबंध आप दिखाते आ रहे हो, संबंध का नियम क्या है अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो समीकरण को क्या करेंगे, इस समीकरण को वहां लिख लेंगे, फिर तुलना करेंगे। तुलना करते हैं तो यहाँ पर क्या थी समीकरण, आप क्या करें, समीकरण है 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, और इसके शून्यक निकले हैं x बराबर, एक तो निकला है 3/2 और दूसरा एक निकला है x बराबर माइनस के 1/3। ये निकला है अपने शून्यक। अब इन शून्यकों को क्या मानते हैं, आपको ये पता भी है क्या मानते हैं इनको मानते हैं अल्फा और बीटा। एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि अल्फा किसको माने बीटा किसको माने, आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। इसको बीटा मान सकते हैं, इसको अल्फा मान सकते हैं। दो शून्यक हैं, शून्य को वो आगे पीछे कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो तुलना कर लेते हैं इसकी। तुलना मानक समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लें। तुलना, चलो भाई तुलना कर लेते हैं। तो ए बराबर क्या निकल आएगा 6, बी बराबर ये आपने पहले ही निकाल के रखा होगा, बी बराबर -7 और सी बराबर आ गया -3। चलो भाई कर लेते हैं। तुलना के लिए क्या फॉर्मूला है, पहला तो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -kb/a। अल्फा का मान क्या है 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है -k1/3 बराबर, कितना मजा आ रहा है हिंदी माध्यम में पढ़ते हुए, बराबर, है ना। और ये चलो तो माइनस बी क्या है, बी दिख रहा है आपको, ये है माइनस, तो पहले लगाया फॉर्मूला का, इसमें एक और माइनस आ गया, और बटे ए दिख रहा है आपको, ए क्या है, ए है अपना 6। इसको हल कर लो, इसको हल कर लें, कितना आ जाएगा भैया, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। ये कितनी बार कटेगा, 2 तिया 6, तो 3 का ऊपर गुणा हो गया, सो कितने हो गए 9। ये कितनी बार कटेगा भैया, 3 2 बार, तो 2 का ऊपर 1 में गुणा, सो क्या आ जाएगा -2। यहाँ कितना आ गया, और बराबर में क्या चल रहा है, ये +7/6, ये भी 7/6 और ये भी 7/6। तो पहला सिद्ध हो गया, इस तरीके से दूसरा भी सिद्ध हो जाएगा। दूसरा भी देख लो भैया, सिद्ध करने के लिए दूसरा क्या रहता है, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है आपको पता है, अल्फा, दूसरा करने के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो C अल्फा की मान क्या है अपना 3/2 दिख रहा है, और बीटा का मान क्या है, बीटा का मान आपको दिख रहा है -k1/3 बराबर C का मान क्या है, C का मान यहां रखा हुआ है -k3, और A का मान क्या है, A का मान 6 है, ये रख लिया। अब इनको हल कर लेते हैं। ये 3, पहली बात तो ये 3 से यहाँ 3 कट रहा है, गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये ऊपर बचा -k1 और इधर बचा 2, और यहाँ देख लो भैया, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, सो -k1/2। ये आ गए गुणांकों के बीच, क्या आ गए, संबंध हो गया सिद्ध। बस यही तो था, यही करना है बस, और कोई काम नहीं है इसमें ज़्यादा। सबसे पहले समीकरण को देखें, समीकरण मानक रूप में है नहीं, मानक रूप में है तो उसे गुणनखंड कर लें हम, गुणनखंड करते ही शून्यक आएंगे, शून्यकों का आप संबंध दिखा दें। अगर आपके शून्यक सही हैं तो आपका संबंध भी सही आएगा, शून्यक गलत हैं तो संबंध भी आपका गलत आएगा। इससे ये चेक कर सकते हैं, चेक करना सीधा सीधा। अब आप क्या करें, और भी समीकरण और भी क्वेश्चन थे, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को चेक कर लें। क्या था अपने पास, ये था 4u² + 8u। इस क्वेश्चन को अब देख लें आगे, 4u² + 8u। देखो भैया क्या है, 4u² + 8u, इसमें भी खासी दिक्कत हो रही है आपको, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि एक इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है अपने पास कि अपन उस बड़े लेवल पे जाके देखते हो, उसे वो दिखता ही नहीं है वहाँ से। बड़ा लेवल, आप बड़ा लेवल पे देख रहे हो, बल्कि ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना है ये मानक रूप में है या नहीं। अब मानक रूप में तो है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें एक तीसरा पद कहाँ गया, वो तीसरा पद यहाँ अचर पद 0 है, तो इसमें गुणनखंड तो करते हैं। अब वो बीच वाली बात फंस रही है, तो बीच वाली बात कुछ नहीं फंस रही है, इसमें तो सीधा है भैया, कॉमन ले लो, यहाँ तो सीधा ही कॉमन आ रहा है। कॉमन देखो क्या आ रहा है, 4 यहाँ से आ जाएगा, आपको दिख रहा है, और u भी आ जाएगा, तो 4 क्या ले लें भैया, 4u कॉमन ले लो, u + 2। अब आप सोच रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि भैया इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन और किस तरीके से हो गया आराम से। अब इसके 2 गुणनखंड बन गए, पहला गुणनखंड ये, दूसरा गुणनखंड ये। देखो पहला गुणनखंड बन जाता है 4u = 0, 4 का यहाँ भाग लगा दो, so u बराबर क्या आ गया 0, ये आ गया। और दूसरा भैया क्या आ गया, u + 2 = 0 और u =
-2 दूसरा आ गया। तो क्या समझे आप कि बड़े लेवल पे जाके आपको छोटे छोटे सवालों को करने की प्रोसेस नहीं भूलनी है। छोटे छोटे सवाल भी आपको याद रखने। ये आप कौन से लेवल का, एक अच्छा 7th क्लास में ये क्वेश्चन आपने कहीं किया था, उस क्वेश्चन को यहाँ हो रहा है ये। लेकिन ये वाकई में ये क्या है, ये वही तो है जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, बहुपद, द्विपद, बहुपद। बस इसमें सी इन्होंने क्या कर दिया, 0 कर दिया है। तो वो ना आपकी गलती है ना इनकी गलती है, वो तो एक क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इन क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया शून्यक, यानी अल्फा बराबर आ गया 0 एंड बीटा बराबर आ गया 2। अब आप क्या करोगे, तुलना करके आप क्या निकाल लोगे, तुलना करोगे तो आपके लिए बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वही है वो ए क्या है बी क्या है। आप तो तुलना सीधा, तुलना के लिए आपका क्या आएगा, ए बराबर तो आ जाएगा यहाँ पे 4 और बी बराबर अपना आ जाएगा क्या 8। सी बराबर नहीं है तो सी को रख लो 0, सी है ही नहीं, मैं प्लस कोई भी अचर पद कर दो 0 ही करना पड़ेगा। अब तुलना कर लो, तो तुलना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -के b/a। अल्फा का मान क्या है यहाँ पे 0 है, और प्लस इसका मान क्या है भैया, ये इसका मान है -2 बराबर b का मान क्या है यहाँ पे 8 है, और a का मान क्या है 4। यहां से क्या बचे -2 और उधर से भी -2। तो आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आ रहा है, यहां गलतियां क्यों नहीं हो रही। यहां गलतियां इसलिए नहीं हो रही कि यहां सही वैल्यू और सही फैक्टर किए जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि गुणनखंड करते समय हम कोई गलती कर देते हैं, प्लस या माइनस की छोटी मोटी, तो इसलिए उनके गुणकों के बीच संबंध नहीं आता। तो ये दिखाता है कि गुणांकों के बीच जो संबंध आप कर रहे हो वो थोड़ा गलत है, कुछ गड़बड़ हो रही है। संबंध तो सही रहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -के b/a। तो कभी कभी आप सही कर देते हो तो सीधा सही आता है, कभी कभी गलत होता है। गलत होता है इसका मतलब आपने पहले कहीं गलती की है, उसे सुधारें और उसे देखें। चलें, अब नेक्स्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है भाई c/a। अल्फा तो है 0 और बीटा क्या है 2, सी क्या है भैया, सी है 0 और ए क्या है 4। क्या बचा 0 और 0, ये हो गई तुलना। क्या था इसमें, कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन था सीधा सा, उस क्वेश्चन को सीधे ही तरीके से सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन और है जो भी आपको परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, बार बार। कौन सा ये क्वेश्चन, t² - के 15। इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, इसको इसमें ना कॉमन है, अभी तो कह दिया गया था कॉमन ले लो, कॉमन नहीं है तो यहाँ एक और भी तो है। इसको एक फॉर्मूला आपको याद होगा, यहाँ पर इस फॉर्मूले को अच्छे से आपने पढ़ा है, a² - b² बराबर a - b और a + b। तो आपको क्या बताया गया है, सबसे पहले मैथ का नियम ही क्या है, यानी गणित का नियम ये है कि जो आपने पढ़ा है वो आप लेके चलो। यानी मैथ क्या है, छोटी कक्षा से आपको छोटी छोटी लेवल पढ़ाए जाते हैं, उन लेवलों को साथ में लेके चलना है, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। जैसे कक्षा 1 से आपने पढ़े हैं नंबर सिस्टम, यानी प्राकृतिक संख्या, उन संख्याओं को आज तक छोड़ा नहीं छोड़ा, क्योंकि ये काम में आ रही हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले आप पढ़ते रहते हो वो अस्त्र हैं, आपके अस्त्र हैं, इन अस्त्रों को लेके चलना है। आपके पास जितने ज़्यादा अस्त्र होंगे आप जो है युद्ध में उतना ही अच्छे आगे निकलोगे। तो ऐसे ही ब्रह्मास्त्र क्लासेस भी, आपको नाम से पता चल रहा है भैया ब्रह्मास्त्र भी अस्त्र है, तो यहाँ पर भी आपको अस्त्र आपके बढ़ाए जा रहे हैं, तो वही अस्त्र हैं ब्रह्मास्त्र क्लासेस। चलो भाई, ब्रह्मास्त्र, तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला अस्त्र है, ये भी अस्त्र है। इसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप a² - b², अब a² तो दिख रहा है कि भैया t² है, क्या है t² माइनस, इसको कैसे लिखा जाएगा, 15 को लिखने का तरीका आपने सीखा कि भैया किसी भी संख्या का आप अंडर वाली संख्या का वर्ग कर दो तो वर्ग से ये वर्गमूल क्या कट जाता है, वही संख्या आ जाती है। तो ये 15 ही है, बस देखने का नजरिया बदल गया ताकि यहाँ फॉर्मूले के बाद सिद्ध हो सके।
अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, क्या हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15 और दूसरा हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब इसकी आप क्या करोगे, जीरो के बराबर रख लोगे तो t माइनस अंडर रूट 15 बराबर आ गया जीरो, तो t बराबर आ गया अंडर रूट 15 और दूसरा t बराबर t प्लस अंडर रूट 15 बराबर जीरो, तो t बराबर आ गया माइनस के अंडर रूट 15। तुलना करने में कोई बड़ी बात नहीं है, या वो गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर लेते हैं तो गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। क्या इसकी तुलना करेंगे। अब इसकी तुलना करने के लिए देखो यहाँ पे बीच वाला पद नहीं है, वो जैसे टी है स्क्वायर है और टी नहीं है, तो टी नहीं है तो वही पद जीरो हो जाएगा। और टी स्क्वायर के गुणांक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ आगे एक है, तो ए बराबर तो हो जाएगा अपने पास एक और बी बराबर क्या हो जाएगा, जो नहीं है वो जीरो हो गया, और सी बराबर क्या हो गया 15। पिछले सवाल में क्या सी नहीं था, अचर पद नहीं था, उसे जीरो माना था, यहाँ बीच वाला पद नहीं है उसे जीरो मान लिया। अब फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला वही है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। रख लो भैया, अल्फा का मान ये है, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए अल्फा क्या है। अल्फा एक अल्फा रहता है, एक बीटा रहता है, तो यहाँ रख लेते हैं अंडर रूट 15 और ये माइनस के अंडर रूट 15 बराबर माइनस बी। बी का मान क्या है, बी का मान तो जीरो है और इसका मान क्या है एक है, अभी हो गए जीरो बराबर जीरो। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है अंडर रूट 15 है, इसका मान अंडर रूट 15 है, अंडर रूट 15 है, और सी का मान क्या है, सी का मान माइनस के 15 है, और बटे ए का मान क्या है एक है। तो सीधा सा क्या आ गया यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये अंडर रूट से ये अंडर रूट वाली संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो एक अंडर रूट कट जाता है सेम संख्याओं का, तो क्या आ जाता है सीधा सा सीधा आ जाएगा माइनस के 15, इधर माइनस के 15 पहले से ही बैठे रखे हैं, तो माइनस के 15 बराबर माइनस के 15, ये हो गई गुणांकों के बीच संबंध। यानी आपकी प्रश्नावली 2.2 में आपको एक सिंगल डाउट नहीं रहा, सारे क्वेश्चन आपने कर लिए थे, ये सीधे साधे 3 क्वेश्चन बचे थे। हाँ, सीधे साधे क्वेश्चन आपको लग रहा है कि कल लग रहा था कि बहुत कठिन है, लेकिन आज आपको दिख रहा है कि सीधे साधे क्वेश्चन ये थे और हो गए। अब अपन चलते हैं कहाँ की ओर, अब चलना क्या, कहाँ की ओर चलना था, वो भाग लगाने वाली विधि, बहुपदों के भाग लगाने की विधि। तो कक्षा 9th का रिवीजन है सीधा सीधा, कक्षा 9th का, चाहे तो आप कक्षा 9 से उठा के बहुपदों के भाग लगाना सीख लो, या यहाँ पे वही लेवल है, वही स्तर है, वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन यहाँ थोड़े ज़्यादा हो गए, वहाँ कम थे। तो यहाँ देख लेते हैं भैया बहुपदों के भाग, तो बहुपदों के भाग किस तरीके से किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं भैया कहाँ की ओर, बहुपदों के भाग की ओर। रिवीजन है, देखें, जिन बच्चों को नहीं आता है वो अच्छे से देख लें, और जिनको आता है वो अपना रिवीजन कर लें। तो यहाँ बहुपदों के भाग कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। बहुपद किस तरीके से, सबसे पहला तो तरीका आप एक गांठ बांध लो। क्या गांठ बांध लो कि बहुपद अगर करना है तो सबसे पहले, अगर बहुपद लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप उठा के तुरंत उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में बदल दो। मानक रूप क्या है, बड़े से छोटा यानी घटते हुए क्रम में, उसकी घातों को घटते हुए क्रम में रख लें, तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होने वाली, एक सिंगल गलती नहीं होगी। और यहाँ पर जो भी पद है उसको आप तरीके से समझ लें कि भैया यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, फिर उससे छोटी घात क्या है, गुणांक क्या है, यही इसमें एक छोटी मोटी वो रहती है सावधानी। चलो तो यहाँ देखते हैं, जैसे मान के चलें कि एक बहुपद यहाँ पे ले लिया px बहुपद किस तरीके से ले लिया, x क्यूब या 2x क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12। ये आपको बहुपद दिख रहा है कितने घात का, ये है 3 घात का बहुपद। और
दूसरा मान के चलते एक बहुपद और ले लिया gx, ये बहुपद इस तरीके से ले लिया x + 2। दो बहुपद हैं, जैसे भाग लगाते हैं तो भाग लगाने में दो संख्या चाहिए कम से कम, तभी तो भाग लगेगा। तो दो संख्याएं यानी दो बहुपद। अब ये भी आपको पता है कि यहाँ पे बहुपद जैसे भाग लगाते हैं तो बहुपदों के वो तो है नहीं कि यहाँ पे बहुपद पॉइंट में आते हों, तो बहुपद पॉइंट में मतलब नेगेटिव नहीं आते हैं। संख्याएं तो नेगेटिव हो सकती हैं, तो यानी इनकी घातें जो है नेगेटिव नहीं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुपदों में जो छोटा बहुपद है उस छोटे बहुपद का, जो छोटे घात वाला बहुपद है उसका बड़े घात वाले बहुपद में भाग लगाया जाता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया हो किसका किसमें भाग लगाना, कहने की जरूरत नहीं है। वैसे तो उसमें आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं कि इसका इसमें भाग लगाएं, इसका इसमें भाग लगाएं, साफ है। तो यहाँ काम क्या कर रहे हैं, जो gx है उस gx का भाग लगा रहे हैं px में, gx का px में। अब इससे पहले आप ये तो देख लो कि मानक रूप में है कि नहीं। तो यहाँ ये आपको पहला वाला भी मानक रूप में दिख रहा है और दूसरा वाला भी मानक रूप में, इधर उधर नहीं है। 3 2 1 0, 1 और 0 मानक रूप है। स्टार्ट करते हैं भाग लगाने की विधि। तो भाग लगाने की विधि यानी x + 2 का भाग लगेगा 2x³ + 4x² - 7x + 12 में। ठीक है भैया, करते हैं। क्या है, x + 2 का भाग लगना है 2x³ + 4x - 7x + 12 में। अब यहां समस्या ये पैदा होती है कि ये अब यहां पर और यहां पर क्या है, पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा। अब पहाड़ा पढ़ना है, बहुपद का भी पहाड़ा होता है। बहुपद का पहाड़ा पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ गुणांकों के संबंध, उनकी घातों के बीच देखना है कि भैया इसका और इसमें तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो x है, क्या है, x है, और यहाँ कितना है 2x³। अब इसमें कितने का गुणा करें कि ये आ जाए। तो सीधा सा, जब सीधा सवाल होता है तो सीधे ही तरीके से निकल आता है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आगे 2 आ जाए, यानी 2 आगे 2 का तो गुणा करना ही पड़ेगा। और घात कितनी, यहाँ 1 है, यहाँ है अपनी 3, तो 2 तो आगे आने वाले हैं और x की घात 2 चाहिए। लेकिन आपको एक और तरीका बताते हैं ताकि कठिन कठिन क्वेश्चन भी आ जाएं कभी कभी। ये तो सिंपल सा सवाल था सबसे पहले से ही है। तो आज स्टार्टिंग करते हैं एक ऐसा तरीका जो ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, ज़्यादातर टीचर बताते नहीं हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको सरल सरल क्वेश्चन बता देंगे और फिर आप करते रहें। कभी कभी क्या होता है, और रेफरेंस बुक जैसे ये तो ठीक है, अपनी गवर्नमेंट की सारी बुक्स हैं तो इन्हीं में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपके सामने एग्जाम ऐसा आ जाता है क्वेश्चन की उसमें अलग अलग रेशो ही नहीं बनता है। तो उस रेशो को कैसे करते हैं, यहाँ तो सीधा सबको समझ में आ रहा है कि 2x² रख दो। लेकिन इसका एक तरीका कि आप भूल रहे हैं कि किसका गुणा करें, क्या करें। आप तो इतना मान के चलो कि x में एक तरीका, x में यहां देखते जाना कितने का गुणा करें, आपकी भाषा में कि x में कितने का गुणा करें कि ये संख्या आ जाए। अब कैलकुलेशन की कोई समस्या नहीं रहेगी यहाँ पर। x में कितने का गुणा करें कि ये आ जाए, क्या आ जाए, ये आ जाए 2x³। कोई आपको दिमाग पर बर्डन नहीं लगाने का, कैलकुलेशन नहीं लगाना है कि वहां बैठे हैं कि भैया महाभारत में वो शकुनी थे, वो शकुनी दिमाग लगाते रहते थे, अरे ये करना है, ऐसे करना है, कोई वो नहीं लगाना है। यहाँ तो सीधा आप ये मान के चलो कि x में कितने का गुणा करें कि ये आ जाए। कुछ नहीं सोचना है, ना किसी से पूछना है, ना इतना ज्यादा करना है। आप तो इसका लगा दो भाग, क्या कर दो, इसका लगा दो भाग। कितने का गुणा, यानी k का गुणा कर रहे हैं। तो देखो k बराबर 2x³ बटे x। अब इसके बाद आपको सीधा सा कई कठिन क्वेश्चन ही बताएंगे, ये सिंपल है। इसका भाग लगा दिया, देखो अब आपको दिख रहा होगा क्या बचा, सोचना ही नहीं है, सीधा सा आ गया मान। क्या रूल है कि संख्या का इसमें भाग लगा दो तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि रखना क्या है, यहाँ भागफल में क्या रखना है। यानी इसका लगाया इसमें भाग, तो क्या आ गया 2x², क्या आ गया 2x² आ गया। देखो अब 2x² यहां रख दो, वो तो 2x² का होगा ही गुणा गुणा। तो यहां पे क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसी तरीके से समझेंगे। पहले तो 2x², चलो तो ये कितना आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा भैया 2x³ आ जाएगा। अब
2x गुणा तो सीधा भाग कठिन रहता है, तो 2x स्क्वायर का 2 में भी करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर का 2 में भी कर दो। सो क्या आ गए भैया 4, 2 दूनी 4 और x स्क्वायर पहले से ही। अब इसमें कर दो, क्या करते हैं, दूसरा मेथड रहता है माइनस, जो प्लस के हैं वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस में हो जाएंगे, माइनस। तो ये प्लस का हो गया, माइनस का ये कट गए, ये प्लस का और ये माइनस का खेल खत्म। अब बचा क्या, इनको उतार लेते हैं, -7x प्लस के 12। अब फिर वही चक्कर है कि इसमें कितने का गुणा करें, तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सा करना है कि x में कितने का यानी k का गुणा करें कि आपको 7x मिल जाए। क्या मिल जाए, लगा लो इस x का भाग, तो k बराबर, इस x का भाग k बराबर -7x बटे x, x से x काट दो बचेगा -7, तो सीधा सा आ गया 7, माइनस के 7 आपका जवाब हो गया, -7 रह के चलना है। चलो इसको क्या करें, इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये रफ पे कर लिया करें बगल में रख के। हाँ चलो क्या था 7, इस 7 का करेंगे तो माइनस के क्या हो गए, माइनस के 7x, और ये क्या हो गए 7 दूनी 14, वो भी काय के माइनस के, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस का था किसका हो गया प्लस का, और ये किसका था माइनस का किसका हो गया प्लस का, ये माइनस और ये प्लस काट दो, प्लस के 12 और प्लस के 14 कितने हो गए भैया 26 हो गए। बात खत्म हो गई, अब भाग लग नहीं सकता है, क्योंकि यहां तो हो गई इसकी छोटी घात हो गई इससे, जब तक कि भाग उसमें शेषफल में दिए गए जिस बहुपद से भाग लगा रहे हैं उससे छोटी घात नहीं आ जाए तब तक भाग लगाते रहेंगे। ये छोटी घात आ गई, इसमें 0 घात है और इसमें 1 घात है, तो इसका जो एंड है वो यही हो जाएगा एंड। अब यहाँ पर देखो पहले तो ये समझ लेते हैं, ये वही पुरानी नियम है। अगर ये पूरे भाग को समझें तो सबसे पहले तो आपने क्या दिया, px का gx में भाग। अब px का gx में भाग देने के बाद यहाँ क्वेश्चन यही तो पूछा है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है। तो यहाँ क्या है ये आपको पता है, यहाँ कोई नंबर्स और उससे कोई अंतर नहीं है। ये इसे आप क्या कहते थे, भाज्य, इसे क्या कहते थे भाजक, ये क्या है भागफल और ये क्या है शेषफल। अब ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी जाके ये चैप्टर है अपना 2.3, इस 2.3 में वो सिद्ध भी करवाएंगे, जैसे गुणांकों में भी संबंध कराया था वैसे ये कहेंगे कि सिद्ध कीजिए इनके बीच गुणांकों वो भाज्य भाजक और भागफल और शेषफल का वो संबंध आप सिद्ध कीजिए, तो उससे फायदा मिलेगा आपको। हाँ ये लंबी प्रोसेस जरूर है, लेकिन फायदा आपको ये मिलेगा कि आपने जो किया है इसका सवाल को सॉल्व किया है, सवाल का आंसर सही है कि नहीं, इससे ये भी एक बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ वही क्वेश्चन जिसकी बात कर रहे हैं कि कोई कुछ कठिन से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने अचानक से, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ हम लिख रहे हैं सेम वही प्रक्रिया है, px का gx में भाग, ठीक है ना, gx का px में भाग। अब यहाँ वही क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ आप बार बार फंस जाते हो। अभी सामने सीधा सा क्वेश्चन आता था कि भैया ये सामने गुणांक है वही रख लो, लेकिन कभी कभी क्या होता है देखो तेल निकालने वाले क्वेश्चन, जैसे आप कहते हो तेल निकालने वाले क्वेश्चन, परेशान करने वाले क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अभी कठिन क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे यहाँ ले लिया 2x 5 माइनस 3x 4 प्लस x 7x और प्लस के 2, ये तो ये px है। यहाँ पर मान के चलें कि दे दिया इन्होंने क्या दे दिया कि 3x की पावर 3 प्लस के 2। अब भाग लगाने में परेशानी होगी और सबको परेशानी होगी, ये कोई टीचर आपको नहीं बताता है कि इनको कैसे वैल्यू निकालेंगे, वो आपको हमेशा परेशान मतलब सीधा क्वेश्चन दे देंगे और सीधे हल कर देंगे। तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, क्या आएगी, यहाँ देखना अभी के अभी जैसे वो भागफल निकलेगा उस भागफल में आपको पता चल जाएगा कितना टफ है ये क्वेश्चन। देखो जैसे यहाँ पे ले लिया gx का भाग लगना है
3x³ का 3x+2 का भाग लगना है 2x5 माइनस 3x4 प्लस 7x और प्लस 12। अब वैसे कोई इतना वो नहीं है कि यहां पे बता दे कि इसमें कितने का गुणा कर दें, कितने का गुणा कर दें। अभी तो सीधे सीधे वो आ रहे थे, पूर्णांक आ रहे थे। अभी पहले में पूर्णांक था क्या, वो 2 था पूर्णांक से, 2 का गुणा कर दो। घातों का तो सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे x की घात 3 है और यहाँ 5 है, कितने की कमी पड़ रही, 2 की कमी पड़ रही। लेकिन आगे भैया गुणांक क्या आएगा, आप बताएं, सोचें। वहां आपने रख लिया क्या सर 2 आएगा 7 आएगा, रख लिया। यहां कुछ ऐसा नहीं होने वाला। यहां आपको बताएं वही तरीका काम आएगा जो अभी यहां बताया जा रहा था बोर्ड पे। देखो क्या तरीका था, क्या तरीका बताया था कि 3x³ में कितने का गुणा करें, मतलब k का गुणा करें कि ये 2x5 आ जाए। ये मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, यहां आपको सीखना है। ब्रह्मास्त्र क्लासेस आपको मौका दे रही है इस कठिन से पॉलिनोमियल को यानी बहुपद को हल करने का। क्या था, k का गुणा करें तो रूल क्या है इसका, इसमें लगा दो भाग। देखो k बराबर 2x5 बटे 3x³। देखो क्या आ रहा है, 2/3 तो ये आ रहे हैं, ये इससे कटेगा और यहाँ कितनी घातें, 2 घातें छोड़ जाएगा। अब ये कितना कठिन काम है कि 2/3, ये कौन सी संख्या है, ये रेशनल संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मुश्किल हो जाता है, तो यानी यहाँ पे क्या चाहिए 2/3x²। इतना सोचने में बहुत दिक्कत आती है। तो क्या था 2/3x², 2/3x² का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा आपका 2x⁵5। अब इसका इसमें कर लो, 2/3x² का इसमें गुणा कर लो तो 2 दूनी क्या हो जाएंगे 4, और x² तो है ही बटे 3 है, 3 है, ऊपर होगा, केवल ऊपर गुणा होता है 2 का ऊपर, 2 दूनी 4 और किसी में होने वाला नहीं है। आप कर देंगे क्या, साइन चेंज। तो साइन चेंज में क्या है, ये माइनस और ये भी माइनस, इनको क्या कर दो, काट दो, ये कट जाएंगे। और अब क्या होगा, अब देखो ये x⁴ है दिख रहा है, और ये 4/3x² है, तो इसका जोड़ा है ही नहीं ना, यहाँ कहीं x² दिख रहा है, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है। तो अब तो सीधा सा इनको रखना है। रखना क्या है, रखने का तरीका वही है, सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात क्या है, -3x4। फिर इसके बाद छोटी घात क्या है, ये किसकी आने वाली है, माइनस की, 4/3x²। अब देखो इसको, देखो इसमें ये जब आपको संख्याएं मिलती हैं तो आप आराम से कर ले। तो 3x4 है, 3x4, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, 3 तो है ही। कितनी घात चाहिए, केवल चाहिए आपको x, एक x कम कर रहा है, तो यहाँ किसी का गुणा करने की जरूरत नहीं है, x की पावर क्या चाहिए, केवल 1। लेकिन एक गड़बड़ आपको दिख रही होगी, क्या गलती हो गई, यहाँ माइनस का है, माइनस का चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको किसका लेना है, इसका लेना है माइनस का x, क्योंकि माइनस के x का इसमें गुणा करने पर ये माइनस का आएगा, क्योंकि अभी माइनस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो माइनस के x का इसमें गुणा किया, -3x⁴ और माइनस के x का इसमें होगा सो -2x। साइन चेंज कर ले, साइन चेंज, ये हो जाएगा आपका किसका, प्लस का, और ये भी प्लस का, काट लेते हैं, ये इससे कट गया, इनका जोड़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्याओं को और लिख लेना है अगर जरूरत पड़े तो। जरूरत पड़ रही है क्योंकि x आ गया, तो 7x और प्लस के 12। अब देखो भैया क्या बचने वाला है, क्या बचने वाला है, ये भी देखो आप, ये माइनस पहले तो बड़ा वाला, ये इनका तो होगा, कोई नहीं रोकने वाला इनको,
ये पहले होगा भैया, ये एक ही जाति के आ गए, एक ही जाति के तो भैया साथ में बैठते हैं, इनका होगा। लेकिन सबसे पहले मानक रूप, मानक रूप को नहीं बोलना, सबसे बड़ी घात क्या आगे आएगा, -4/3x², शान से। फिर किसका नंबर है, फिर किसका नंबर है 7, और ये देखो, ये प्लस का और ये प्लस का, दोनों ही प्लस के हैं, तो कितने हो गए 9x और साथ में 12। अब भाग होगा कि नहीं होगा, अब भाग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात क्या है, भाजक की घात हो गई बड़ी और शेषफल की घात हो गई छोटी, बात खत्म हो गई, आपका बहुपद सॉल्व हो गया। तो बहुपद में आपने क्या सीखा कि आपको ऐसे तिगड़म नहीं लगानी है, दिमाग नहीं लगाना है, कभी कभी वो दिमाग से ही गड़बड़ हो जाता है, आपने कोई यहाँ गुणांक ही गलत सोच लिया तो आंसर ही सही नहीं आ गया। तो आपको क्या करना है, जो दिया गया उसमें k का गुणा कर दो, बराबर वो वैल्यू रख दो, उसका लगा दो, भाग अपने आप आ जाएगी निकल के, ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर इस बहुपद के बारे में वही है, ये भाज्य है, भाजक है, ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल। अब आप इसे क्या करें, आपके लिए काम दिया जाता है, होमवर्क में दिया जाता है आपको एक तरीके से। क्या होमवर्क में दिया जा रहा है कि आप इसे सिद्ध करके देखें, वही फॉर्मूले से, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर ये सही होगा तो सही से आ जाएगा, और गलत होगा तो गलत ही आएगा। पहली बात तो ये गलत होगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ आपने क्या सीखा, बहुपदों के भाग करना, बहुपदों के भाग करना आपने देखा। आपको पहले लगता था 9th क्लास में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, अरे बहुत भारी भरकम है, बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल में हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक सिंपल तरीका आपको सिखा दिया गया है कि k का गुणा करें और उस वैल्यू को निकाल लें। तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र क्लासेस आपको रोजाना ये कोशिश करती है कि किसी भी मेथड को सरल से सरलतम तरीके से सिखाया जाए, और हर उस लैंग्वेज में जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस तो चल ही रही हैं, हिंदी मीडियम की क्लासें भी शुरू हो गई हैं। तो आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र क्लासेस के साथ हैं, ब्रह्मास्त्र क्लासेस की पूरी टीम भी आपके साथ सहयोग में डटी हुई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो बहुपद के जो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को आशा करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और नहीं होगा तो पुरानी विधि वही है कि आप क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट में आपको जवाब मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।